जय जवाहर महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर कम होए के बाद स्कूल खोले ले जुड़े बने खबर आवत है। काली ले पूरा तरह ले स्कूल खुल जाही। कक्षा पहली ले 12वीं तक के पढ़ाई शुरू हो जाही। फिर सरकार के पहल के बीच ये बात की आशंका जताया जाता है कि स्कूल खुले ले लइका मन में कोरोना संक्रमण के खतरा तो नहीं बढ़ जाही। पाछू एक महीना ले छत्तीसगढ़ में पहली ले 5वीं तक और 8वीं 10वीं और 12वीं के कक्षा चला थे। ये बेरा कुछ जिला में लइका मन के संक्रमित होए की जानकारी घलो मिले रही। ऐसे में यदि स्कूल पूरा तरह ले खोल दे जाही तो लइका मन ऊपर कोनो खतरा तो नहीं होही। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के कहना है कि पाछू एक महीना ले स्कूल संचालित होते फिर 3-4 जिला में लइका मन में संक्रमण के मामला देखे बर मिले रही। वर्तमान में 50% क्षमता के साथ में 10वीं 12वीं संचालित हो रही है, लेकिन फिर भी 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं ये कक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो रही थी। इनकी अभी अनुमति मिली है। आज इसमें औपचारिक अनुमति जारी कर दी जाएगी। ये कक्षाएं भी कल से शुरू हो सकेंगी। स्टार जैन अमर सुगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जुड़त है। स्टार का कुछ नवा आदेश में देखिए, आप लोग बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले के आदेश पहली हो गए रही थे, लेकिन पार्ट में स्कूल खोले जाते रही थे। पहली चरण में हम देखते रहे कि पहली से 5वीं तक और 8वीं और 10वीं के जो बोर्ड परीक्षा होकर कक्षा चल लगत रही थे, लेकिन 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं के कक्षा नहीं लगत रही थे। लेकिन पिछले एक महीना में जैसे कोरोना के मामला कम हुए है और खासकर 1% से भी कम पॉजिटिव दर आ गए हैं, तो जेकर बाद समीक्षा करे के बाद अब निर्णय ले गए कि सबो कक्षा के स्कूल प्रारंभ हुई। स्कूल में सबो कक्षाएं लगी, लेकिन वही रही कि एक दिन करके छात्र मन ला बुलाना है, मतलब 50% छात्र मन ला बुलाना है एक दिन भर, और जबरदस्ती नहीं है काकरो पर भी। काबर के ऑनलाइन क्लास जैसे अभी चलत रही थे वैसे चलत रही। और एक बड़े फैसले कह सकन कि पूरा प्रदेश में जम्मू स्कूल अब खुल जाही और सभी कक्षा के स्कूल संचालित हुई। कोरोना के गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के पालन करे के निर्देश घलो स्कूल शिक्षा विभाग दे है। सभी प्राचार्य मन ला यह निर्देश दे गए कि वो अपन हिसाब से स्कूल खोल सकन, लेकिन अधिकतम 50% क्षमता वाला छात्र मन ला बुलाए बार पड़ी और जबरदस्ती नहीं है, कोनो कंपलसरी नहीं है कि यदि कौन छात्र नहीं भी आना चाहते, काबर एक सुरक्षा के मामला है तो स्कूल प्रबंधन वो छात्र मन ऊपर जबरदस्ती नहीं बना सके। तो छात्र मन ऊपर कोनो दबाव नहीं रही, फिर स्कूल खुले के संभावना बढ़ गए है। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। कोई नहीं, बाकी उन्हें पहना है। वार्ता नागू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के जनसंख्या में दूसर पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग की गणना बर छत्तीसगढ़ क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल www.cgqdc.in लॉन्च करे। सीएम निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद कर संबंधित जानकारी ऐप के माध्यम से दर्ज करके सर्वे के शुभारंभ करी है। मुख्यमंत्री यह कही कि समाज के हर वंचित तबका तक न्याय पहुंचाना और सब्बो वर्ग पर हर तरह के अवसर के समानता सर्वोच्च प्राथमिकता है। और यही क्रम में राज्य सरकार 4 सितंबर 2019 के जो अध्यादेश जारी करके अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण 14% ले बढ़ा के 27% करे रही। आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग बर घलो का 10% आरक्षण के प्रावधान करे गए है। ये फैसला कुछ लोगन चुनौती दे रही, जेकर बाद हाईकोर्ट एक ऊपर स्थगन देते हुए क्वांटिफाइबल डेटा प्रस्तुत करे बर कहे रही। सीएम कही कि उच्च न्यायालय के आदेश के पालन और आरक्षण के प्रावधान ला सुदृढ़ करे बर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के गठन करे गए। सीएम प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग के लोगन ले यमा अधिक से अधिक सहयोग करे के अपील करी। आयोग अपने काम को सुव्यवस्थित और सटीक तरीके से पूरा कर सके, इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया। आज लॉन्च किया जा रहा है मोबाइल ऐप आयोग के साथ साथ आवेदकों के लिए भी काफी सुविधाजनक होगा और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की गणना हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक पहुंची न ये बेरा मुख्यमंत्री गौरेला के तवा डबरा प्राथमिक स्कूल के निरीक्षण करी न और स्कूल में लइका मन संग क्लासरूम में बैठ के ओखर मन ले गोड़ बात करी। संगे संग तवा डबरा आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण घलोक करी न और लइका मन ला खाना घलोक खिलाइन। राजमेरगढ़ ला पर्यटन स्थल बनाए की योजना के संग मुख्यमंत्री कही ने के अमरकंटक ले लगे हुए क्षेत्र है उन कहिन के प्राचीन काल में यहाँ ऋषि मुनि आश्रम में रहत रहीन और वही प्राकृतिकता ला आधार मान के राजमेरगढ़ के विकास करे जाही। सीमेंट छड़ के इस्तेमाल के जगह लकड़ी और बांस ले इला तैयार करे जाही। ये कर अमरकंटक मंदिर पहुँच के एकर बाद पूजा पाठ घलोक उन करीन है। ये बेरा सीएम भूमिहीन बैगा मन ले मुलाकात करीन और शासन की योजना ले संबंध में ओखर मन ले चर्चा करेंगे। जैसे प्राचीन हमारे ऋषि मुनि का आश्रम इस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार से इसको डेवलप करेंगे ताकि जो लोग ध्यान करने चाहते हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो आए रुके और रुकने की उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लाइट की पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं और सड़क की व्यवस्था जो बैगा आदिवासी यहाँ रहते हैं उसी प्रकार से जितने भी निर्माण होगा उसमें कंक्रीट का छड़ का उपयोग नहीं होगा। रेलवे के निजीकरण के विरोध में बुधवार के दिन इंटक कार्यकर्ता मना रैली निकाल के विरोध प्रदर्शन करें। कार्यकर्ता मना जिला कांग्रेस कमेटी दफ्तर ले पदयात्रा निकाली न रेलवे स्टेशन जाके विरोध प्रदर्शन करें। कार्यकर्ता मना केंद्र सरकार विरोधी तख्ती और पोस्टर घलों का प्लेटफॉर्म में लगाए। इंटक के संग कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी घलों मौजूद रहे। कार्यकर्ता मन के कहना रही कि केंद्र सरकार रेलवे के निजीकरण करत है, स्टेशन ला निजी हाथ में सौंपे की तैयारी है जौन देश हित में नहीं है। ऐसे में इस तरह के विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार ला आगाह करत हन और कांग्रेस निजीकरण के विरोध में आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी घलोक दी। केंद्र सरकार द्वारा जो निरंतर निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध में ये कार्यक्रम हमारे द्वारा जिला इंटक के द्वारा किया गया है। ये हमारा सांकेतिक विरोध है। ये जो आप सैकड़ों की संख्या में लोग देख रहे हैं ये सिर्फ जिला इंटक का सांकेतिक विरोध है क्योंकि लाखों रेल कर्मचारियों की नौकरी दांव पे लग गई है। मेन गेट के पास तो इंटक वाले आए थे और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को लेके रेलवे प्राइवेटाइजेशन को लेके नारेबाजी कर रहे थे लेकिन उसके बारे में हमको कोई पूर्व सूचना नहीं मिला था तो हम अकस्मात हमने इसको देखा और उनका मेन जो मुद्दा था वो प्राइवेटाइजेशन को लेके ही था। मंत्री अमरजीत भगत आज खाद्य विभाग के समीक्षा बैठक करे। इस बैठक में जिला में पीडीएस दुकान बर चाउर के उपलब्धता और अवैया महीना में वितरण बर पर्याप्त स्टॉक के उपलब्धता के मुद्दा पर चर्चा हुई। सेखर अलावा साल 2021-22 बर होने वाला धान खरीदी बर पर्याप्त बारदाना खरीदी पर घलोक चर्चा हुई। इस बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताई ने कि सूखा के स्थिति में जनता ला धान के कमी नहीं हुई। उन बताइन के ये बर 3 महीना के चाउर के स्टॉक सुनिश्चित करे के निर्देश दे गए हैं। अमरजीत भगत बताइन है कि 2020-21 में 92 लाख टन मीट्रिक टन धान के खरीदी हो रही है जेमा 91,32,000 मीट्रिक टन धान के निष्पादन हो चुके हैं। 1,19,000 के सूखत ले राज्य सरकार ला करोड़ों रुपए के नुकसान हुए हैं। इसने शेष 70,000 मीट्रिक टन धान के निराकरण अवैया महीना में कर ले जाही। 2021-22 में आगामी वर्ष में जो धान खरीदी किया जाना है उसमें बारदाने की जो आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में तैयारी के लिए मैंने बुलाया था। बारिश कम हो रही है, खंड वर्षा की स्थिति है, कहीं अल्प वर्षा की स्थिति है। हमारा जो चावल है वो पर्याप्त भंडारण रहे उसकी व्यवस्था हमको देखनी है। निलंबित एडीजी जीपीसी पूछताछ बर ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की राहत मिले के बाद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंची जीपीसी ले लगभग 4 घंटा लंबा पूछताछ हुई जेमा ओखर ले अनुपातहीन संपत्ति और छापा के बेरा बरामद आपत्तिजनक दस्तावेज के बारे में पूछताछ करेगी। इस अपन वकील के संग ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे जीपीसी ले संपत्ति के बारे में अपन पक्ष राखे बर आपत्तिजनक दस्तावेज के बारे में कुछ बोले ले ओह इनकार कर दिन और भिनिया 11:30 बजे ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे जीपीसी ले लगभग 4 घंटा बाद बाहर निकली ना मीडिया ले बात करे ले इनकार कर दिन।
खरोरा में युवक अपन प्रेमिका के धारदार हथियार ले हत्या कर दी और फिर वही हथियार ले खुद ला घलो वार करके घायल कर लीन। असल में खरोरा वार्ड नंबर 4 में रहिया रानू सूर्यवंशी हा अपन प्रेमी शिवम ध्रुव के संग तीर के एक बड़े बांधा के नीचे जंगल में गिर रही। जी हाँ, दोनों के बीच कोनो बात ल लेके आपसी विवाद हो गए, जेखर सेती आरोपी हा अपन प्रेमिका के धारदार हथियार ले वार करके ओखर हत्या कर दी और खुद ला घलो घायल कर दी। गंभीर रूप में घायल आरोपी थाना पहुंच के घटना की सूचना पुलिस कर दी। घायल आरोपी के इलाज जारी है, उन्हें पुलिस मामला की जांच कर रही है। तो हमर बन हमर गोठ में विवरत केच मूलत विदा। जय जोहार।